हाउ आर यू। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। पूछे क्या। मेरे को सब मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स सब मुझसे पूछ रहे हैं, भाई तू पतली कैसे हो गई। ऑब्वियसली मैं पहले मोटी थी तभी तो पतली हुई। मैं बहुत मोटी थी और खाना मेरा फर्स्ट लव है। मैं कुछ भी एक्सेप्ट वेज, नॉन वेज, मैं कुछ भी खाती हूँ। प्यास लग रही है, पानी पी लो। और पानी भी बहुत पीती हूँ, ठीक है। तो पानी भी बहुत पीती हूँ और खाना भी मजे से बहुत खाती हूँ और वैरायटी ऑफ खाना खाती हूँ। और खाने को देख के जरा मैं अपने आप को रोक नहीं सकती थी। अब आए कोरोना भाई, ठीक है जी। एक तो वाट लग गई हमारी, हमें सारा काम घर का खुद करना था। चलो सोच लिया तो हम जी डंडे वाला पोछा भी ले आए, डंडे वाला झाड़ू भी ले आए, झुकना ना पड़े, वेट ना कम हो जाए कहीं। नहीं भैया, गलती से ऐसी बात नहीं करनी। तो कोरोना को स्टार्ट हुए हार्डली 2-4 दिन हुए थे, तो हमने अपने आप से बात करी कि भैया कुछ अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो वेट लूज किया जाए। तो जब हमने अपने आप से बात की तो लगा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, वेट तो लूज करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? क्योंकि मैं थोड़ा, आई एम सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, मैं थोड़ा डाइटिशियंस पे कम ही बिलीव करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी भी डाइटिशियन के पास चली जाऊँ, वो ABCD कितनी सारी डाइट दे दे, पहले तो मैं उसको बनाते बनाते थक जाऊँगी, फिर मैं छोड़ दूँगी, पैसे गए पानी में, और फिर मैं उसी खाने पे आ जाऊँगी जो मैं खाती हूँ। तो मैंने कहा अनु, अब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है और अपनी बॉडी को खुद समझना है, और अपनी बॉडी को समझने के बाद आपने अपनी डाइट खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। सो जो मैंने रीड किया वो आप लोग भी कर सकते हैं। आपको किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। पानी में बहुत पीती हूँ ना, और पी रही हूँ। एक, पानी बहुत पियो, ठीक है। दिन में एटलीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर पियो। अगर उसमें आपकी चाय भी इंक्लूड हो जाएगी, उसमें आपका जूसेस भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें आपके नारियल पानी और इस तरीके की चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी। बट कोशिश करिए एटलीस्ट 2.5 लीटर ऑफ वाटर, प्लेन वाटर तो आप ज़रूर पीजिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। तो पानी तो आपको 4 से 5 लीटर पीना ही पीना है। सो वो क्या होता है, उससे आपकी बॉडी का सारा एसिड बाहर निकलता है और आप एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है। आपको कोई बीमारियां नहीं, पानी की वजह से सारी एसिड निकल जाएगी आपकी बॉडी की। सेकेंडली, तो मैंने ये देखा, आप भी अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आप को देखिए और चेक करिए कि मैं अगर व्हीट फ्लावर का फुल्का खाती हूँ तो उससे मेरा वेट बढ़ता है। अब बात यह है कि हम तो नॉर्थ इंडियंस हैं, तो हम तो खाते व्हीट फ्लावर की रोटी है, तो वो तो हमने बचपन से खाई है, तो अब हम किसको चेंज कर दें। हाँ भैया, मैंने पहले सोचा बाजरे की रोटी खाई जाए, ज्वार की रोटी खाई जाए। नथिंग डूइंग भाई, मेरे से तो बाजरे की रोटी ढंग से बनती नहीं है, ना ज्वार की रोटी बनती है। मैं बेलती रहती हूँ और यहाँ से टूट जाती है, वहाँ से टूट जाती है, तवे पे जाती है तो पकती नहीं है। भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी मुझको। तो मैंने क्या किया, अब सुनो, अब मेरा सीरियस वाली बात। सबसे पहले मैंने व्हीट आटे में कोई भी सब्जी मिलानी शुरू कर दी, चाहे चुकंदर, चाहे पालक, चाहे मेथी, चाहे खीरा ग्रेट करके। वो इसलिए मिलाना शुरू कर दिया क्योंकि अगर मैं एक फुल्का खाऊंगी तो उसमें अब मुझे आधा आटा मिलेगा और आधी सब्जी। तो जो मेरी एक फुल्के में जितना आटा लगना था उसका आधा आटा हो गया, तो अपने आप आटा कम हो गया और साथ में आपको हेल्थ भी मिल गई क्योंकि उसके अंदर आपने एक वेजिटेबल ऐड कर दी। ओके, सो देखा, हींग लगी ने फिटकरी और रंग भी चोखा, और दो ड्यूल पर्पस सॉल्व हो गए। आपको हेल्थ सब्जी से भी मिल गई और आटा भी आ गया। अब मैंने ये डिसाइड किया, अब मैं आपको शुरू बताती हूँ। मैंने एक तरीके से, इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल बड़ा फैशन है। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? 16 आवर्स फास्ट। व्हाट इज 16 आवर्स फास्ट? कि सपोज करो मैं आज रात को 7 बजे अगर अपना खाना खत्म करती हूँ तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक मेरे 12 घंटे होते हैं, ठीक है।
और उसके बाद 4 घंटे और, यानी कि 8, 9, 10, 11 बजे तक 16 घंटे। माय गॉड, ये तो सोच के ही मेरा दिमाग चकरा जाएगा, मैं भूखी कभी रहूंगी नहीं। तो अब इसको भी मेरे को सॉल्व करना था। अब मैंने क्या सॉल्व किया, मैंने कहा भैया कुछ ऐसी चीज़ करो जो प्रैक्टिकल भी हो और आपको बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स भी जाए। तो अब हम शुरू करते हैं रात के खाने से। रात का खाना 7 बजे खा के बाद में किसी को भूख ना लगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सो रात के खाने का टाइम 8 o'clock मैंने अपने रात के खाने का टाइम रखा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं रात को कोई सिर्फ सूप और सैलड खा खा के जिंदा हूँ। आई एम सॉरी, नो, मेरे को तो सैलड ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है मैं बकरी नहीं हूँ कि मैं पत्ते चबाती रहूँ सारा टाइम। सो वो काम मैं कर नहीं सकती। सूप में बहुत कम पीती हूँ, बनाती बहुत बनाती हूँ और सबको पिलाती हूँ, पर खुद बहुत कम पीती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा अन्नू जी आप अपनी एक चपाती खाइए, जो आपने आटा गूंदा हुआ है जिसमें सब्जी है, एक चपाती के साथ 2 बोल ऑफ सब्जी 8 बजे रात को मैं खाऊंगी। क्योंकि एक तो हमारी एज, उसके बाद हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उसके बाद हमें भूखे रहेंगे तो वो भूखे राम भजन भी नहीं होता। तो कुछ सारा दिन यही रहेगा, वो मैंने खाया नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया नहीं, पानी से पेट भरते रहेंगे। नो, आई एम सॉरी, नहीं, मतलब पानी से पेट नहीं भरना, पानी वैसे पीना है, ऐसे पीना है, ठीक है। तो देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी पी रही हूँ, मेरे को आदत ही हो गई है। खैर, तो रात को मैं 1 फुल्का, 2 कटोरी सब्जी, नहीं तो 1 कटोरी सब्जी, डिपेंड करता है आपका पेट कितना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, पर उसके बाद फिर आप यूज्ड हो जाओगे, आपको सुपर भूख ही नहीं लगेगी, आपको लगेगा मेरा पेट ओवरफुल हो गया। तो ये अपना खाइए, ज़रूर खाइए, और मैं 100% कह रही हूँ खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को फुल न्यूट्रिएंट चाहिए और आपका पेट भरा होगा। आपके माइंड में भी ये बात नहीं रहेगी कि आप खाली पेट हो। 1 हफ्ता मुश्किल लगेगी थोड़ी कि 1 फुल्का खाया है, पेट नहीं भरा, ये, पर आप फिर उसके बाद पानी पीजिए, या फिर 1 फ्रूट ले लीजिए। और हाँ, मैं तो कई बार आइसक्रीम भी खाती हूँ, आप भी खाओ आइसक्रीम, 1 फुल्का खाओ और उसके बाद सब्जी खाओ 1 कटोरी या 2 कटोरी। अगर 1 कटोरी खाई है तो अगर आइसक्रीम खानी खाओ, कोई मनाही नहीं है आइसक्रीम खाने में। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैंने लूज किया वेट ये सब करके, कैसे नहीं होगा वेट की तो ऐसी की तैसी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमने रात को 8 बजे खाना शुरू किया, 1 चपाती या 2 कटोरी सब्जी, 1 चपाती या 1 कटोरी सब्जी। और अगर कुछ मीठा खाने का मन है ठीक है, नहीं तो बाय बाय टाटा, कुछ नहीं खाना। उसके बाद पानी पिया और अपने माइंड को कंट्रोल करा। माइंड को जरूर कंट्रोल करना है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे वेट लूज करना है अपनी हेल्थ के लिए, इस चीज का तो जरूर ध्यान रखना है। मैंने 8 बजे अगर खाना खाया तो उसके बाद सुबह, अब मैं उठी अपना, अगर सपोज करो 7 बजे उठी और 8 बजे तक तो मेरे 12 घंटे वैसे हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया। सबसे पहला रूटीन में क्या करती हूँ, अगर सपोज करो मैं 7 बजे उठी हूँ तो मैं 2 ग्लास नॉर्मल पानी खाली पेट पी लेती हूँ, ठीक है। सो दैट रिंसेस योर सिस्टम, बॉडी सिस्टम, ओके। देन आफ्टर दैट आई डू माई हाउस होल्ड कोर्स, ये करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, तो वो काम में पता ही नहीं चलता भूख कब लगती है, बच जाते हैं 10 उस चक्कर में, ठीक है। तो 8 से 8 12, 9 और 10 कितने हो गए, 14 घंटे। तो अब 10 बजे इज माई टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ओके। सो आपने एक तरह से सेमी से थोड़ी ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 16 घंटे का ब्रेक होता है, 4 घंटों में डिवाइडेड। पहले आपने खाया 8 बजे खाया रात को, ठीक है, उसके बाद उस 4 घंटे में वो आपकी बॉडी में एसिमिलेट होगा खाना, ठीक है, और उसके बाद 4 घंटे वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा खाना, ओके। और फिर 4 घंटे के लिए आपकी बॉडी में वो क्या कहते हैं, सेपरेशन होगी, ठीक खाना आपकी ब्लड में जाएगा, सब जाएगा, और बाकी एक्सक्रीशन के लिए जाएगा। सो इस तरीके करके चौथे घंटे में, चौथे 16th आवर में आपकी बॉडी का एक्सक्रीशन सिस्टम वर्क करता है, तो आपकी बॉडी हील होती है। आपने अपनी बॉडी में 8 बजे के बाद रात को, उसके बाद सुबह
उनके हिसाब से 12 बजे तक, अगर हम 8 बजे का टाइम ले, 12 बजे तक अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ लिक्विड्स पे रहते हैं, तो आपकी बॉडी अंदर से हील होना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी ग्रेजुअली, जो आपकी इंटेस्टाइन में कचरा भरा हुआ है, जो आपने जंक फूड खाया है, जो बाहर की चीज़ें खाई हैं, वो सब कचरा धीरे धीरे निकलने लगता है, क्योंकि बॉडी को हील होने का टाइम मिल जाता है। आपका खाना क्या कहते हैं, खाते हो आप, एसिमिलेट होता है, डाइजेस्ट होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो वो सब प्रोसेस अपने टाइम से चलता है। क्योंकि आपने अगर 8 बजे के बाद खाया और सुबह 8 या 9 बजे फिर दोबारा खाना डाल लिया, तो वो पहला खाना तो आपका पूरी तरीके से ना डाइजेस्ट हुआ, ना एक्सक्रीट हुआ, ना एसिमिलेट हुआ, ऊपर से और खाना चले गया, फिर वो उसको बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है उस खाने पे भी, ठीक है। तो इसके लिए 16 घंटे तो इट्स डिफिकल्ट, बट यू मस्ट गो फॉर 14 आवर्स, एंड 14 आवर्स इज वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैंने करा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप हो गए घर के काम करते करते, एक हाउसवाइफ को 10 तो आराम से बच जाते हैं। आप 10 बजे अपना खाओ, आपका ऑटोमेटिक सेमी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, ठीक है, पता भी नहीं चला आपको। और धीरे धीरे आपकी बॉडी क्लीन होने चलेगी और नेचुरल ग्लो आपके फेस पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब नाश्ते में क्या करना है? नाश्ते में आप रोज रात को 5 बादाम भिगोइए और सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ते में वो 2 गिलास पानी तो आपने सुबह सुबह पी लिया जब आप उठे थे, उसके बाद आपने काम किया, ठीक है। उसके बाद आपने 5 बादाम अपने भिगोए हुए जो रात को रखे थे वो खाने हैं। 1 अखरोट, ओनली 1 अखरोट। अगर आप अखरोट को देखेंगे तो उसकी शेप आपके ब्रेन की तरह होती है। तो अगर आप 1 अखरोट एक दिन में खाएंगे तो आपके ब्रेन को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो मतलब हर चीज जो नेचर ने बनाई है, आप देखिए कितने सोच समझ के बनाई है। सो 1 अखरोट, 5 बादाम, और साथ में ये बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रही हूं मैं, सूखा गोला होता है ना, सूखा नारियल, उसके काट के छोटे छोटे पीसेस एक डब्बी में रख लो। और उसके अंदर बहुत ऑयल होता है। हमारी एज के हिसाब से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमारे नीज में ऑयल कम हो जाता है। कहते हैं ना कि नीज दर्द हो रही है, ये दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रही है, हमारी बॉडी का ऑयल कम होने लगता है। इस सूखे नारियल के अंदर एक तो ये भरपूर है विटामिन B12 से, जो कि आपको वैसे कभी किसी और खाने में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। एक ऑयल, एक विटामिन B12 जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी लोग दवाइयाँ खाते हैं। अगर आप ये 2 छोटे स्मॉल पीस सूखे नारियल के सुबह नाश्ते में खाना शुरू कर दो, तो आपकी विटामिन B12 की कमी जिंदगी भर नहीं होगी। मैं आपको विटामिन B12 का एक मिक्सचर भी अभी बताऊंगी आगे, नेक्स्ट मैं बनाऊंगी, फुल ऑफ विटामिन B12। उसके दिन के 2 चम्मच खा लो, आपको विटामिन B12 की दवाई खाने की जरूरत नहीं, और आपकी बॉडी में पूरा विटामिन B12 का डिफिशियंसी कवर हो जाएगी। तो हमने खाए 5 बादाम, 1 अखरोट और 2 स्मॉल पीसेस ऑफ सूखा गोला, ठीक है। उसके बाद हम अपने डाइनिंग टेबल पे, आप यहाँ उपमा बनाइए, पोहा बनाइए, साबूदाने की खिचड़ी बनाइए, क्या कहते हैं, सेवैयाँ बनाइए, नमकीन, कुछ भी बनाइए, ठीक है। ब्रेड नहीं खाने आपने। हाँ, अगर कभी भूख लगे तो 1 स्लाइस खा लो, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, 1 कटोरी ऐसी लेनी है जो आपने बोलना है कि बस ये कटोरी अब मेरी है ब्रेकफास्ट की, इस कटोरी में मुझे खाना है। स्टार्टिंग में मैंने 1.5 कटोरी से शुरू किया था। ये सब ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद मैं 1.5 कटोरी इधर पोहा, इधर उपमा, इधर नमकीन सेवियां कुछ खाती थी। अब मैंने 1 कटोरी कर दिया है। तो 1 से 1.5 कटोरी के बीच में आप रख सकते हैं, वो खाइए, आराम आराम से खाइए। और 1 कप अपनी नॉर्मल चाय बना के पीजिए जो पीना है। देखिए कहीं कुछ मिस नहीं हुआ आपका, आपने खाया। और उसके बाद अच्छा विटामिन B12 का वो मिक्सचर है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसको बनाकर रखना। और वो भूख लगे तो इसका 1 चम्मच खा लेना, क्योंकि दैट विल बी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, कोई कैलोरीज नहीं, और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगी और आपको भूख भी नहीं लगेगी और स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अब 10 बजे हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद हाँ, जब आपने उपमा खाया उसके साथ आपको 3 फ्रूट उस समय खाने हैं या 2 फ्रूट खाने हैं। 11 साढ़े 11 तक आपको 3 फ्रूट खत्म करने हैं। आप बिफोर हैविंग योर उपमा, पोहा और चिड़वा, हैव पपीता और हैव फुल सेब
और हैव नाशपाती, हैव किवी, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, ठीक है। एक 2 फ्रूट आपको नाश्ते में खाने आफ्टर हैविंग द ड्राई फ्रूट्स, सो फुल ब्रेकफास्ट। उसके बाद आता है, आपने 10 बजे खाया, आपका पेट ही इतना भर चुका होगा, तो आप उसके बाद 2 फ्रूट खा चुके हैं, 11 साढ़े 11 तक मैक्सिमम एक केला खा लीजिए, और अब तो ज़रूरत ही नहीं है। अब आ गया 1 से 1:30 के बीच में आपका लंच। एक फुल्का बनाइए जिसमें आपने सब्जी डाली हुई है, इधर चुकंदर, पालक, जो भी मैंने जैसे बताया आपको। एक फुल्का, 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी फुल ऑफ सैलड। आपको सुन के ही पेट भर गया होगा आपका, तो इतने आराम से एंजॉय कीजिए। आपका एक फुल्के से पेट इतना अच्छा भर जाएगा कि आपको दूसरे फुल्के की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से। उसके बाद इवनिंग स्नैक में वो जो विटामिन B12 का मैंने आपको मिक्सचर बताया, वो अपनी चाय के साथ खाइए। अपनी चाय बनाइए, चाय में चीनी बंद कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुअली बंद करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुअली बंद कीजिए, मैं तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ। सो देन उसके बाद हम बढ़ते हैं अब शाम के खाने पे। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1 फुल्का, 2 कटोरी सब्जी, या 1 कटोरी सब्जी, आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम खाओ। शाम को पिज़्ज़ा खाना है जी, आज तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, खाओ जी पिज़्ज़ा खाओ, किसने मना किया आपको पिज़्ज़ा खाने को, जरूर खाओ। और उसके बाद 8 o'clock सब वाइंड अप करके उसके बाद फिर आप आगे फिर वैसे ही अपना रूटीन शुरू करो। एंड ये रूटीन मैंने 5 months फॉलो किया। I started on March 7th till date August 7th. I have lost 12.5 kgs. It means I have lost 2.5 kgs every month, which is a very healthy way of losing weight. I don't feel weak at all, क्योंकि 2.5 किलो सबसे हेल्दी वे है 1 महीने में लूज करना। बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग करके क्रैश लूज करना इज नॉट गुड। 2.5 किलो 1 महीने में लूज करना है, दैट इज फॉर श्योर। जब व्हेन यू विल लूज 2.5 kg in 1 month, you will lose 1 inch all over your body. So हो गया ना मजा। So I have lost 5 inches in 5 months and also 12.5 kgs in 5 months. So I'll send you my pic also with this video. You can have a look. क्या मोटू खाना खाने वाली थी मैं, और अभी मैं खाना खाती हूँ, खाना नहीं छोड़ती, पिज़्ज़ा भी खाती हूँ मैं, डोसा भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, खाना कुछ नहीं छोड़ा मैंने। पर अगर खाने के टाइम पे वो खाना खाना है मेरे को, पिज़्ज़ा डोसा, तो मैं वो ही खाऊंगी, मैं छोड़ती कुछ नहीं हूँ, पर हेल्दी वे से लूज भी कर रही हूँ वेट। सो आप भी अपनी बॉडी को समझो, आप भी अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो। देखो हमने मिक्सचर ऐड कर दिया, देखो हमने फ्रूट्स कितने ऐड कर दिए, हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, तो आपको ज़रूरत क्या रही। हाँ, आप ये कर सकते हो, जरा थोड़ा सा एक्सट्रीम जाना है कि मेरे को और लूज करना है, तो मॉर्निंग में बजाय कि आप अपना पूरा ब्रेकफास्ट करो, आप वो ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद सफ़ेद कद्दू का जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, फिर सीधा 12 बजे आप फ्रूट्स खा सकते हो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं तो खाती भी हूँ, लूज भी करती हूँ और इंजॉय भी करती हूँ। तो आप भी करिए और मजे से वेट लूज कीजिए। प्लीज मुझे कमेंट्स करना, प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे को कमेंट करना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप अपनी बॉडी को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, कैसे उस पर वर्क करोगे, मुझे इसके कमेंट्स जरूर करना, प्लीज प्लीज। थैंक यू, बाय, नमस्ते।